गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे कंजक्शन। कंजक्शन के बारे में देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कंजक्शन क्या होता है। तो कंजक्शन क्या होगा कि जब दो चीज़ों को जो कनेक्ट करेगा उसको कनेक्टर बोलते हैं, उसी तरह कंजक्शन होता है। तो वर्ड्स दैट कनेक्ट्स टू फ्रेजेस, ऐसे वर्ड जो दो फ्रेजेस को कनेक्ट करेंगे, अब वो कंजक्शन हो गए। तो फ्रेजेस क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये जानिए फ्रेजेस क्या होता है। फ्रेजेस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अ मीनिंग। ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो मीनिंग देता है उसको फ्रेजेस बोलते हैं। अब दो फ्रेजेस को जो कनेक्ट करेगा उसको बोलेंगे कंजक्शन। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, ही इज स्मार्ट एंड रिच। तो यहाँ पे क्या है, एक फ्रेज ये ही इज स्मार्ट और दूसरा फ्रेज क्या है, रिच। तो यहाँ पे जो कनेक्ट कर रहा है, कौन कनेक्ट कर रहा है, एंड कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक फ्रेज ये है और एक फ्रेज ये है, कनेक्ट करने वाला एंड है। तो एंड क्या है, एंड कंजक्शन है। एंड कौन सा कंजक्शन है, तो एंड जो है वो आपका कौन सा कंजक्शन है। तो पहले हम टाइप देख लेते हैं कंजक्शन कौन कौन से टाइप होते हैं। तो टाइप फर्स्ट है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, जो सिंगली आते हैं, जिनका पेयर बना हो, जो सिंगली आते हैं उनको कोऑर्डिनेट कंजक्शन बोलते हैं। तो वर्ड्स दैट कम्स सिंगली, ऐसे वर्ड जो सिंगली आते हैं उनको कोऑर्डिनेट कंजक्शन बोलते हैं। अभी इनको याद करने की एक ट्रिक बनाऊंगा, नोट हो गया जी? ओके, ठीक। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होंगे, ऐसे वर्ड जो सिंगली आते हैं, जिनका पेयर ना हो, सिंगल में आते हो। अभी इनको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे FANBOYS। यहाँ पे क्या होगा, F से फॉर, A से क्या होगा, एंड, N से नॉट, B से बट, O से और, Y से यट, S फॉर सो। फॉर माने क्या होता है, इसलिए, एंड माने क्या होगा, और, नॉट का मतलब पता ही नहीं या ना, बट का मतलब लेकिन, और माने या, यट माने यहाँ पर होता है फिर भी। अगर कंजक्शन है तो उसका मतलब फिर भी है, और अगर वो प्रीपोजिशन है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है अभी तक। हाँ, सो का मतलब क्या है, इसलिए। सबसे पहले जान लेते हैं अंतर क्या है। अब एंड कब यूज होगा, जब दो सेम फ्रेज यूज होंगे। टू सेम फ्रेज आर गिवन। जब टू सेम फ्रेज दिए होंगे तब आप एंड यूज करोगे। और बट कब यूज होगा, when two opposite phrases are given। जब दो अपोजिट फ्रेज दिए होंगे तब आप बट का यूज करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, यहाँ लिखता हूँ, ही इज रिच एंड हैंडसम। तो ये क्या है, सेम फ्रेज है, तो यहाँ पे एंड लगा क्योंकि सेम फ्रेज है। और ही इज रिच बट अगली, तो यहाँ पे दो विपरीत फ्रेज, अगली अलग है और ये फ्रेज अलग है। तो अगर अपोजिट फ्रेज आएंगे तो क्या लगेगा, बट लगेगा। अगर सेम फ्रेज आएंगे तो क्या लगेगा, एंड लगेगा। तो इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन याद हो जाएंगे। फैन बॉयज़ का मतलब क्या है, F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉट, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर यट और S फॉर सो। अब इसी को देखेंगे कि यट का यूज़ कब कब करते हैं। एक आता है आल्दो और एक होता है दो। आल्दो का मतलब भी यद्यपि होता है और दो का मतलब भी यद्यपि होता है। अगर आल्दो आ रहा है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, यट या फिर कॉमा,
यट या कॉमा। अगर 2 आएगा तो उसके साथ क्या लगेगा? अगर 2 आएगा तो उसके साथ यट ही लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है? आल्दो ही, यहाँ पर आल्दो ही रैन फास्ट, आल्दो ही रैन फास्ट। अब यहाँ कॉमा लगा सकते हो या फिर यट भी लिख सकते हो, यट या कॉमा। यट ही मिस्ड द ट्रेन। यद्यपि वह तेज दौड़ा फिर भी उसने ट्रेन मिस कर दी। अब यहाँ पे अगर आल्दो की जगह 2 होगा तो क्या होगा? अब 2 होगा तो सेम सेम सेम, और यहाँ पे यट नहीं लगेगा, सिर्फ यट लगेगा, कॉमा नहीं लगेगा। अगर आल्दो होगा तो यट भी लगा सकते हो, कॉमा भी लगा सकते हो, और अगर यहाँ पर 2 होगा तो आपको यट लगाना है। तो इस तरह से आपको कंजक्शन का पहला पार्ट कोऑर्डिनेट कंजक्शन याद हो गया होगा। अब सेकंड पार्ट अभी बताते हैं क्या होता है सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप होगा को रिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? ओके अब सेकंड टाइप है को रिलेटिव कंजक्शन। को रिलेटिव कंजक्शन। अब को रिलेटिव मतलब क्या है कि ऐसे वर्ड जो पेयर में आएंगे, ऐसे कंजक्शन जो पेयर में आते हैं, जिनके साथ एक पेयर होगा तो दूसरा उनके साथ आएगा। ठीक है, तो पहला इसमें लिखेंगे, जैसे लिखा है बोथ, तो बोथ के साथ क्या आता है? एंड। बोथ के साथ एंड, तो बोथ का मतलब दोनों और। एग्जाम्पल देता आ रहा हूँ साथ में, जैसे बोथ राम एंड श्याम आर डांसिंग, तो यहाँ पे बोथ के साथ क्या आएगा? एंड आएगा। दूसरा क्या है? आइदर के साथ क्या आता है? और, या तो या। आइदर राम और श्याम इज गोइंग, या तो राम या श्याम जा रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है? नाइदर नॉर, ना तो ना। तो एग्जाम्पल लिख लो आप, नाइदर राम नॉर श्याम इज गोइंग। ठीक है, फोर्थ नंबर पे क्या है? वेदर के साथ आता है, वेदर के साथ और, वेदर के साथ और, की या, इसके हिंदी की या। ठीक है, ही आस्क्ड मी वेदर आई एम गोइंग और नॉट, वेदर आई एम गोइंग और नॉट। ठीक है, अभी चौथे नंबर देखो क्या हो गया? वेदर और। पांचवें नंबर क्या है? नो सूनर के साथ क्या आता है? नो सूनर के साथ देन आएगा। तो फिर यहाँ पर हाँ, नो सूनर के साथ क्या आएगा? देन। जैसे ही तुरंत। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? नो सूनर आई हैड, नो सूनर आई हैड, नो सूनर हैड आई रीच्ड एट ऑफिस, नो सूनर हैड आई रीच्ड एट ऑफिस देन ही स्टार्टेड टू टॉक मी, ही स्टार्टेड टू टॉक मी। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा उसने मुझसे बात करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा उसने मुझसे बात करना स्टार्ट किया। 6 नंबर पे आप देखिए क्या है? 6 नंबर पे हार्डली, हार्डली के साथ क्या आता है? वैन। हार्डली का मतलब होगा बमुश्किल, बमुश्किल जब। हार्डली हैड आई reached my house when father began to beat me।
जैसे ही मैं घर पहुंचा, बमुश्किल मैं घर पहुंचा, जब हमारे फादर ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। देखो हार्डली के साथ क्या आएगा, वैन, नो सुनर के साथ देन, वेदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और, बोथ के साथ एंड। अभी और भी पेयर है, बताता हूँ, पहले आप ये नोट कर लो। ठीक है बच्चों, कोई डाउट किसी को तो पूछ सकते हो। हाँ सर, एक डाउट है। जैसे हार्डली सेंटेंस के फर्स्ट में आया, फिर व्हेन कहाँ पर आएगा ऐसे? अच्छा, हार्डली जैसे लिखा, हार्डली हैड आई रीच्ड माई हाउस, तो एक फ्रेज जहाँ फिनिश होगा उसके बाद यहाँ से एक फ्रेज हो गया, हार्डली हैड आई रीच्ड माई हाउस। उसके तुरंत बाद हमें इंग्लिश क्या बनानी है, जब, जब या तुरंत, तो वहाँ पे वैन लगेगा। ठीक है, इसके बाद आप लिखिए 6 पेयर्स हो गए, 7 नंबर पे लिखिए। ये पेयर्स आपको याद होने चाहिए। 1 नंबर क्वेश्चन आएगा तो आपको पेयर अलग दिया होगा, वो आपको करना होगा वहाँ। अब एग्जाम्पल दे दूंगा सारा। अब लीस्ट के साथ क्या आता है, लीस्ट, LEST, लेस्ट। तो लेस्ट के साथ क्या आता है, हाँ, इसी तरह से लेस्ट का लिख लो, शुड। 7 नंबर पे लिखो लेस्ट, LEST, लेस्ट के साथ शुड। तो इसका लेस्ट का मतलब है नहीं तो हो जाओगे, ये पूरा मीनिंग है इसकी। एग्जाम्पल है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। 8 नंबर पे, 8 नंबर पे देखिए आप, सेल्डम के साथ क्या आता है, क्या आएगा सेल्डम के साथ, हाँ, सेल्डम के साथ आएगा नेवर। तो सेल्डम मतलब होता है बहुत कम, और नेवर का मतलब क्या होगा, कभी नहीं। ठीक है, ही सेल्डम और नेवर कम्स हियर, वह बहुत कम या कभी नहीं यहाँ पर आता है। अगला यहाँ पर स्कार्सली के साथ क्या आता है, स्कार्सली के साथ क्या आएगा, है, हाँ, व्हेन। तो इसका मतलब होता है बमुश्किल और जब। स्कार्सली हैड आई डू दिस, या हैड आई डिड दिस, तो डन दिस होगा, हैड आई डन दिस। व्हेन सी के, बमुश्किल मैंने ये किया था, वो आ गई। 10वां, नो अदर के साथ क्या आएगा, देन, हाँ, कौन सा देन, THAN। ठीक, तो इसका मतलब होता है सिवाय, या फिर ना सिर्फ, सिवाय और तब। जैसे एग्जाम्पल, ही हैड नो अदर ऑप्शन, ही हैड नो अदर ऑप्शन देन रमेश, उसके पास रमेश के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ही हैड नो अदर ऑप्शन देन रमेश, ही हैड नो अदर ऑप्शन देन रमेश, सिवाय उसके, सिवाय उसके। ठीक है, अगला है बिकॉज साथ क्या आता है, बिकॉज साथ क्या आएगा, बिकॉज साथ आएगा देयरफॉर। ठीक है, बिकॉज के साथ देयरफॉर, क्योंकि और इसलिए, क्योंकि इसलिए। तो बिकॉज सी इज गर्ल, बिकॉज सी इज गर्ल सो सी वियर्स फ्रॉक, क्योंकि वह एक लड़की है इसलिए वह फ्रॉक पहनती है। ठीक, 12वें नंबर देखो आप क्या आएगा, नथिंग एल्स के साथ क्या आएगा, नथिंग एल्स के साथ क्या आएगा, बट। नथिंग लिखा है, नथिंग एल्स के साथ आएगा बट। कुछ नहीं
बल्कि, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बल्कि। जैसे एग्जाम्पल, इट इज़ नथिंग एल्स बट हर सीर ऑफ मैडनेस, सीर ऑफ मैडनेस, या कुछ नहीं बल्कि उसके पागलपन का लक्षण है। तो इस तरह से यहाँ पे आप 12 नंबर तो हो गया, नथिंग एल्स के साथ बट आएगा, बिकॉज साथ देयरफॉर आएगा, नो अदर के साथ दैन आएगा, स्कार्सली के साथ वैन आएगा, सेल्डम के साथ नेबर और लीस्ट के साथ शुड। अभी और कुछ पेयर्स हैं उनको बताता हूँ, नोट हो गया। जी। सेम के साथ क्या आता है? सेम के साथ क्या आता है? सेम के साथ आएगा आपका दैट। अब सच अगर होगा सेम के साथ दैट, सेम के साथ दैट, 13 नंबर था ना, सेम के साथ दैट, वही जिसने या वही जो। एग्जाम्पल, दिस इज सेम डॉग, दिस इज सेम डॉग दैट बिट हर यस्टरडे, बिट हर यस्टरडे, या वही कुत्ता है जिसने उसे कल काटा था। ठीक है। अब सच के साथ क्या आएगा? एज, जैसा कि या जैसे कि। ही लुक्ड मी सच एज ही इज़ माई मास्टर, या ही इज़ माई टीचर, या ही इज़ माई फादर। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरा पिता हो। ठीक है। क्या? लुक्ड एट मी, लुक्ड मी लिख सकते हैं, एट लिख लो चाहो तो, ऐसा कोई यहाँ ग्रामेटिकली क्लियर नहीं माना, तो लुक्ड एट मी लिख तो लुक्ड मी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है से, फ्रॉम के साथ क्या आता है? फ्रॉम के साथ टू, है ना, से तक, से तक। ही वर्क्स इन ऑफिस, ही वर्क्स इन ऑफिस फ्रॉम 10 to 5। ठीक है। तो फ्रॉम के साथ क्या आएगा? टू। अब बिटवीन के साथ क्या आता है? बिटवीन के साथ आता है एंड, के बीच में, इसका मतलब है के बीच में। जैसे ही वर्क्स इन ऑफिस बिटवीन 10 and 5। तो सेम मीनिंग है यहाँ पर। अगर बिटवीन आएगा तो क्या होगा? एंड आएगा, अगर फ्रॉम आएगा तो टू आएगा। ठीक। इस तरह से आपको पेयर याद करने हैं कि ये पेयर अगर याद होंगे तब आप कर पाओगे। अब हम बताएंगे कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा और कैसे आपको करना है। ठीक, बता दूं? ठीक। और कोई पेयर याद आ रहा है? आप लोग बताओ। आ रहा है एक, बताओ, एक छूट गया है। नॉट ओनली के साथ क्या आता है? हाँ, तो वो लिख लो। 18 नंबर पे होगा ना? 17 है। ठीक। नॉट ओनली के साथ क्या आएगा? बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली का मतलब क्या होता है? ना सिर्फ। और इसका मतलब क्या होगा? बल्कि भी। एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल लिखा है, ही केम, ही कम्स लिखना है, ही कम्स हियर not only for study but also for job। वो यहाँ पर ना सिर्फ पढ़ने आता है बल्कि जॉब के लिए भी आता है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, ही कम्स हियर नॉट ओनली। नॉट ओनली के साथ क्या आएगा? बट आल्सो। बट आल्सो साथ में आता है, कभी कभी आल्सो बाद में भी लिख सकते हो। बट फॉर जॉब आल्सो, ये भी ठीक है।
जरूरी नहीं कि पेयर साथ में। अब इसका एक रूल है, वो देख लो कैसे पेपर में आएगा, कैसे करना है। ठीक, हटा दूँ? ठीक। और किसी डाउट बच्चों को? हैं, समझ में आ रहा है सबको? ठीक। अब पेपर में एक रूल आता है, इसमें कैसे करना है। बच्चों के माइंड में रहता है कि हम पेयर याद कर लिए तो हो गया, लेकिन वो सही से पेयर को इम्प्लीमेंट भी करना होगा। देखो जैसे लिखा है यहाँ पर, लिखना है रूल नंबर 1 और फिर 4 लाइन छोड़ देना। फिर यहाँ मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, राम से पहले आइदर राम इज डांसिंग और प्लेइंग। तो यहाँ पे कोई एरर है, आपको फाइंड करनी क्या एरर है। एक और लिखता हूँ, ही केम हियर फॉर डिनर। ही केम हियर फॉर डिनर। तो यहाँ पे लिखना ही केम हियर नॉट ओनली फॉर डिनर, नॉट ओनली लिख रहा हूँ यहाँ पे, नॉट ओनली फॉर डिनर बट फॉर मूवी आल्सो। अब यहाँ बताना क्या गलत है। तीसरा एक है, नाइदर राहुल इज हेल्पिंग हिम नॉर गिविंग हिम मनी। अभी तो आप लोग लग रहा होगा कि आइदर लिखा है तो आइदर साथ और आगे तो इसका सेंटेंस सही है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ एरर है। तो रूल्स पहले समझो, रूल क्या है कि ये रूल जो है वो आपकी 4 कंजक्शन के लिए है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और बोथ एंड। इन 4 के लिए है ये। ठीक है, कुछ गलती समझ में आ रही है क्या हो रहा है? बताओ। हाँ, तो अभी रूल क्या है यहाँ पे समझो। ये इन 4 कंजक्शन के रूल है। इफ़ ये फर्स्ट पार्ट मान लो, इसको मान लो सेकंड पार्ट। ठीक, इफ़ सेकंड पार्ट कम्स बिफोर, सेकंड पार्ट जिसके पहले आ रहा है बिफोर, या तो वो नाउन के पहले आएगा और या फिर आएगा वर्ब के पहले, या कभी प्रोनाउन के पहले। तो जिसके पहले सेकंड पार्ट आएगा उसके पहले फर्स्ट पार्ट आना चाहिए। तो इफ़ सेकंड पार्ट कम्स बिफोर नाउन, वर्ब और प्रोनाउन, देन फर्स्ट पार्ट बी आल्सो कम बिफोर सेम। अगर सेकंड पार्ट नाउन के पहले आ रहा है तो फर्स्ट पार्ट भी नाउन के पहले आएगा। अगर सेकंड पार्ट वर्ब के पहले आ रहा है तो वो भी वर्ब के पहले आएगा। अगर सेकंड पार्ट प्रोनाउन के पहले आ रहा है तो प्रोनाउन के पहले आएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे था, अब सेकंड पार्ट किससे पहले आ रहा है, और प्लेइंग। तो प्लेइंग क्या है, वर्ब है। प्लेइंग क्या है, वर्ब है ना। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट किससे पहले आ रहा है, प्लेइंग के पहले। तो फिर फर्स्ट पार्ट किससे पहले आएगा, डांसिंग पहले। तो इसका मतलब आएगा राम इज आइदर, उठ के कहाँ आएगा, राम इज आइदर डांसिंग। आइदर कहाँ आएगा, यहाँ। तो राम इज आइदर डांसिंग और प्लेइंग। ठीक है, ऐसे यहाँ लिखा ही केम हियर नॉट ओनली फॉर डिनर बट आल्सो फॉर मूवी। अब यहाँ पे क्या है, फॉर डिनर। तो डिनर क्या है, डिनर एक नाउन है, मूवी क्या है, एक नाउन। तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटेंस सही है, इसमें एरर नहीं है। ठीक, अब तीसरा वाला देखो, नाइदर राहुल इज हेल्पिंग हिम नॉर गिविंग हिम। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट नॉर है, नॉर किसके पहले आ रहा है, गिविंग के पहले आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट किसके पहले आएगा, फर्स्ट पार्ट आएगा राहुल इज नाइदर हेल्पिंग। तो नाइदर कहाँ उठ के आएगा, नाइदर आएगा, राहुल इज नाइदर, हेल्पिंग से पहले आएगा, नाइदर हेल्पिंग। तो इस तरह से आप याद कर लेना, ये वाला रूल है, इसको फॉलो करना कि अगर पेयर है तो आपको जो सेकंड पार्ट है अगर नाउन के पहले आ रहा है तो फर्स्ट पार्ट भी नाउन के पहले आएगा, और अगर सेकंड पार्ट प्रोनाउन के पहले आ रहा है तो वही प्रोनाउन के पहले आएगा। अगर सेकंड पार्ट वर्ब के पहले आ रहा है तो फर्स्ट पार्ट वर्ब के पहले आएगा। ये मेन रूल था कंजक्शन का। इस तरह से कंजक्शन फिनिश हुई। अभी कुछ कंजक्शन और है टाइप 3 में, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन से कंजक्शन है। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं बच्चों, फिर हैं।
कल टेस्ट लेंगे आप लोग इस चीज़ का, ठीक है? पढ़ के आना, ओके सर। ठीक है।